हाल ही में एशिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक गौतम अदानी पर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है और उनका अदानी कंपनी कर्जे के पैसे से चल रहा है। और इस न्यूज की वजह से अदानी कंपनी का शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया था। ठीक इसी प्रकार का आरोप इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी पर भी लगाया जाता है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र भी हैं। बेस्ट सेलिंग लेखक के साथ साथ ये कई बड़े बिजनेस के मालिक और बिजनेस कोच भी हैं, जो कि फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टिंग का लोगों को कोचिंग भी देते हैं। और इन पर आरोप भी यही है कि जो आदमी खुद कर्जे में है वो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेटेड कैसे करेगा। हैरानी की बात तो यह है कि जहां लोग बहुत ज्यादा कर्जा होने के बाद शर्मिंदगी की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं, वहीं रॉबर्ट कियोसाकी बहुत गर्व के साथ लोगों को बताते हैं कि मैं कर्जे में हूं और मुझे कर्ज में होना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही वे लोगों को भी कर्ज लेने का सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि कर्ज आपको बर्बाद कर सकता है तो आपको आबाद भी कर सकता है। कर्ज अगर बुरा है तो कर्ज अच्छा भी है। कर्ज दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज, गुड डेट और बैड डेट। बुरा कर्ज वो है जो हमारे जेब से पैसे निकालने का काम करे और हमारे दिमाग में टेंशन डालने का काम करे, और अच्छा कर्ज वो है जो हमारे जेब में पैसा डालने का काम करे और हमारे दिमाग से टेंशन निकालने का काम करे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बैंक से लोन लेकर किराए का मकान खरीदते हैं, जिसके लिए आपको हर महीने बैंक को 20,000 रुपए चुकाना है, लेकिन दूसरी ओर आपको उस किराए के मकान से हर महीने 50,000 रुपए किराया मिलता है और उसी 50,000 रुपए किराए में से 20,000 रुपए आप हर महीने बैंक को देते हैं, यानी बचा हुआ 30,000 रुपए आपके जेब में जाता है या कहें तो आपके अकाउंट में जाता है। और ऐसा होने से आपको अल्टीमेटली अच्छा महसूस होता है, क्योंकि यह फीलिंग अच्छा कर्ज से उत्पन्न होता है। वहीं अगर आप उतने ही लोन में ऐसा मकान खरीदते हैं जो किराए का मकान ना होकर रेजिडेंशियल मकान है, यानी वह केवल आपके लिए रहने लायक मकान है और उसके लिए भी आपको हर महीने 20,000 रुपए बैंक को किस्त देना है, लेकिन उस मकान से आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा आपके जेब से पैसा निकलता है, तो ऐसे कर्ज को हम बुरा कर्ज कहते हैं, जिसे हम दायित्व, देनदारी, लायबिलिटी या फिर बैड डेब्ट भी कह सकते हैं। जितने भी बड़े अमीर और बिजनेसमैन लोग होते हैं वे अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का फर्क जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग अच्छे कर्ज में डूबे रहते हैं और डूबने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा अच्छे कर्ज लेंगे वे उतना ही ज्यादा अमीर, सक्सेसफुल और आरामदायक जीवन जिएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सरकार भी उनका हमेशा सहायता करती है। लोन का ब्याज हो या फिर इनकम का टैक्स हो, दोनों में ही सबसे ज्यादा छूट बिजनेसमैन और निवेशक को ही सबसे ज्यादा दिया जाता है। सरकार बिजनेसमैन और निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करते रहती है, क्योंकि सरकार जानती है कि बिजनेसमैन ही वह आदमी है जो कि देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट करेगा, और रियल इस्टेट इन्वेस्टर ही वह आदमी है जो देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने के लिए मकान बनाएगा।